Okay, so now we are starting with the third chapter, buyback of shares. पहला हमने किया था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. नेक्स्ट वी डिड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ये थर्ड चैप्टर है. टोटली 4 चैप्टर्स हैं ये सेम में. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर, बायबैक ऑफ शेयर्स. स्टूडेंट्स, आपको S5 बीकॉम में सेम 4 में S5 बीकॉम सेम 4 you had a chapter by the name redemption of preference shares. दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बायबैक एंड अकाउंटिंग वाइज ना स्टूडेंट्स. टेक्निकली अलग चीज है बट अकाउंटिंग वाइज बोथ आर सिमिलर. लास्ट सेम में आपको S5 बीकॉम का सेम 4 यू हैड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स. ओके, अभी रिडम्पशन क्या होता था स्टूडेंट्स, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता था रिडम्पशन का, कि जब आप इश्यू करते हैं शेयर्स. कौन सा शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स. व्हेन यू इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट द कंपनी इज डूइंग? कंपनी इज कलेक्टिंग कैश. मैं कंपनी की बात कर रहा हूं. कंपनी इज कलेक्टिंग कैश एंड व्हाट डज द कंपनी डज? कंपनी इश्यूज शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? जो भी हमारी कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं उनसे कैश लो और बदले में उनको शेयर्स दे दो. दैट इज द सिंपल मीनिंग इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. एंड व्हाट इज रिडम्पशन? जस्ट ऑपोजिट स्टूडेंट्स, इश्यू का ऑपोजिट. मतलब क्या, अभी क्या करना है हमको? जो हमने उनको शेयर्स दिया था वो वापस ले लिया हमने, शेयर्स टेकन बैक. और जो उनसे कैश कलेक्ट किया था वो रीपे करना पड़ेगा एंड रीपे कैश. सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये आपको लास्ट सेम में था, S5 बीकॉम का सेम 4 स्टूडेंट्स. ओके, अंडर दैट ना स्टूडेंट्स, रिडम्पशन कैसे समझते हैं हम लोग? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता था, या इश्यू ऑफ एनी शेयर्स, वेदर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट हैपेंस? कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है, मतलब क्या है कि जो कंपनी का शेयर्स लेगा उसको कंपनी को कैश पे करना पड़ेगा. सो कंपनी इज रिसीविंग कैश, कंपनी इज कलेक्टिंग कैश, और बदले में कंपनी उनको क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है. दैट इज एज सिंपल एज दैट, इश्यू ऑफ शेयर्स. एंड व्हाट इज रिडम्पशन? एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इश्यू वी कैन से. रिडम्पशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंपनी ने कैश लिया है वो रीपे करना पड़ेगा, सो रीपे बैक कैश. और शेयर होल्डर्स जो इनको क्या करना होगा, जो शेयर्स उनके पास पड़े हैं वो कंपनी को रिटर्न कर देंगे. So company takes back the shares which they have issued and they repay back cash to the shareholders. इसको हम लोग कहते थे redemption. So buyback भी ऐसे ही है स्टूडेंट्स. Now students, अच्छा, redemption strictly it was of preference shares. अगर आपको याद हो चैप्टर का नाम था redemption of preference shares. मतलब ये redemption का जो कंसेप्ट था ना स्टूडेंट्स, redemption का कंसेप्ट was applicable only to preference shares. ये इक्विटी शेयर्स को एप्लीकेबल नहीं होता था. रिडम्पशन का कंसेप्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन का कंसेप्ट वाज एप्लीकेबल ओनली टू प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स. ये रिडम्पशन का कंसेप्ट बायबैक को इक्विटी शेयर्स को एप्लीकेबल नहीं होता है. नाउ व्हाट इज बायबैक? सेम लाइक रिडम्पशन स्टूडेंट्स, बायबैक इज ऑल्सो सेम लाइक रिडम्पशन. ओके, जब इश्यू करेंगे हम लोग शेयर्स तो वी कलेक्ट कैश एंड व्हेन कंपनी इश्यू शेयर्स सो दे कलेक्ट कैश फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड दे गिव शेयर सर्टिफिकेट्स और दे गिव शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स. रिडम्पशन में शेयर्स आर टेकन बैक और शेयर होल्डर को वी रीपे बैक. रिडम्पशन वाज एप्लीकेबल ओनली टू प्रेफरेंस शेयर्स. अब ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स बायबैक ऑफ शेयर्स. सो बायबैक का जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट्स, बायबैक इज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स. कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स बायबैक कर सकती है. राइट नाउ अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया मीनिंग क्या है बायबैक का, कंसेप्ट किसको एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल टू प्रेफरेंस शेयर्स और एनी सिक्योरिटी. वहां पे ऐसा टर्म है स्टूडेंट्स कंपनीज एक्ट में, एनी सिक्योरिटी. So redemption strictly equity shares को, preference shares को, I'm really sorry. Redemption was applicable only to preference shares, okay? But buyback na students,
कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, इट कैन बाय बैक प्रेफरेंस शेयर्स और एनी सिक्योरिटी, ऐसा कहा है उन्होंने, एनी सिक्योरिटी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स के साथ में कुछ भी बाय बैक कर सकते हैं, बट इन अवर सिलेबस स्टूडेंट्स, बट इन अवर सिलेबस स्ट्रिक्टली क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर स्टूडेंट्स। तो हमको सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। रिडम्पशन वाज एप्लीकेबल ओनली टू प्रेफरेंस शेयर्स, बट बायबैक इज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स और एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी स्टूडेंट। सिक्योरिटी मतलब कोई शेयर्स वगैरह, ओके। बट इन अवर सिलेबस बायबैक का जो क्वेश्चन होगा ना, इट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो अभी नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग सिर्फ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स या एनी सिक्योरिटी को अभी पिक्चर से बाहर कर दो। नाउ व्हाट इज बायबैक? नाउ स्टूडेंट्स, बायबैक में भी कैसा होता है, सेम रिडम्पशन जैसा। बायबैक में आपको क्या करना है, ये इक्विटी शेयर्स है ना, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स से को हम क्या करेंगे, उनको रीपे कर देंगे, रीपे कैश, और उनसे हम क्या ले लेंगे वापस, उनसे शेयर्स आर टेकन बैक। सो जस्ट लाइक रिडम्पशन स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एक्सपेक्ट जो है ना रिडम्पशन का और बायबैक का ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर रिडम्पशन एज वेल एज बायबैक। सो बायबैक भी रिडम्पशन जैसा, क्या करना है आपको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश पे करो और इश्यू करते टाइम जो उनको शेयर्स दिया था वो उनसे शेयर्स वापस ले लो। दैट इज व्हाट इज बायबैक स्टूडेंट्स। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, रिडम्पशन जो था ना स्टूडेंट्स, रिडम्पशन वाज गवर्न्ड बाय सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिडम्पशन जो था ना स्टूडेंट, ये सेक्शन 55 में आता है कंपनीज एक्ट के। वेयरएज बायबैक जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो रिडम्पशन का सेक्शन 55 है कंपनीज एक्ट 2013 का, और बायबैक का जो सेक्शन है वो सेक्शन 68 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो रिडम्पशन हमने लास्ट सेम में पढ़ा है स्टूडेंट्स। इश्यू में क्या होता है, वी कलेक्ट कैश एंड वी इश्यू शेयर्स। रिडम्पशन में ऑपोजिट हो जाता है, रीपे बैक कैश एंड टेक बैक शेयर सर्टिफिकेट। Redemption was applicable only to preference shares. Buyback is applicable to equity shares and any security of company. But हमारे सिलेबस में we are confined to, we are restricted to equity shares. तो हम buyback equity shares की ही बात करेंगे। Now again वो similar redemption जैसा है, शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को कैश वापस करो, उससे शेयर सर्टिफिकेट्स वापस ले लो स्टूडेंट्स। ओके, ये सेक्शन 55 में आता था। नाउ दिस कम्स अंडर सेक्शन 68 स्टूडेंट्स। ओके, देर आर मेनी वी कैन से पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बायबैक रिडम्पशन, वो एक एक करके आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा। ये तो कंसेप्ट वाइज दोनों सिमिलर लगता है, बट दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 55, दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 68। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, अगेन लास्ट सेम में आपने ना रिडम्पशन करने के लिए कुछ कंडीशंस होते थे, आपने पढ़ा होगा। ये मैं रिपीट, वो सेम कंडीशंस आर एप्लीकेबल आल्सो फॉर बायबैक स्टूडेंट्स। वही कंडीशंस में वापस लिख रहा हूं। नंबर 1, अगर आपको बायबैक करना है तो, अच्छा चलो, और नंबर 1 मैं अकाउंटिंग कंडीशंस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स ना, एज फार एज नाउ जो थियरी वाइज मतलब जो हमारे क्वेश्चन को अफेक्ट नहीं करेगा ना, वो कंडीशंस में लास्ट में अलग से लिख दूंगा। ओके, जो हमारे सोल्यूशन को, व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन, सोल्यूशन को जो कंडीशंस अफेक्ट करते हैं ना, वो कंडीशंस मैं पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। और जो थियरी है, जिसपे आपको थियरी क्वेश्चंस आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है ना, वो कंडीशंस में बाद में लिखूंगा। ओके, दिस ऑल कंडीशंस ना आपने लास्ट सेम में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपको इक्विटी शेयर्स बायबैक करना है, इफ यू वांट टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स, सो इन दैट केस equity shares must be fully paid। ये जो इक्विटी शेयर्स होने चाहिए ना, जिनको आप बाय बैक करना चाहते हैं, ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए। फुल्ली पेड अप का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, आपका शेयर का फेस वैल्यू सपोज 10 है, तो शेयर होल्डर ने जो आपको पे किया है ना, पेड अप वैल्यू इज ऑल्सो 10, then I will say it is fully paid up. So this is fully paid. फेस वैल्यू शेयर का 10 है, शेयर होल्डर ने पे भी कंपनी को 10 किया था, तो शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। बट इफ फेस वैल्यू इज 10 एंड पेड अप वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन इज 8 or 9, so I will say this is partly paid. ओके, सो इक्विटी शेयर्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ध्यान से, मस्ट बी फुल्ली पेड अप। कंपलसरी है कि इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। यह कंसेप्ट सिंपल है, फेस वैल्यू शेयर का अगर 10 है और शेयर होल्डर ने पे भी 10 किया है, सो वी कॉल इट एज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप।
फेस वैल्यू 10 है बट शेयर होल्डर हैज पेड लेस देन फेस वैल्यू। लेस देन फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए से कम पे किया है, 9, 8, 7, 6, सो वी कॉल दैट शेयर्स आर पार्टली पेड अप। तो अब ये शेयर्स पार्टली पेड अप है तो क्या करें? अगर फुल्ली पेड अप है तो वेल एंड गुड, वी गो फॉर द सेकेंड कंडीशन। अगर पार्टली पेड अप है तो व्हाट टू डू? इफ शेयर्स आर, शेयर्स मतलब अगेन स्टूडेंट्स बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं तो मैं इक्विटी शेयर्स की ही बात कर रहा हूं। इफ शेयर्स आर, इक्विटी शेयर्स आर पार्टली पेड अप, आपको दिखा बैलेंस शीट में कि शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो क्या करें? देन मेक अ कॉल, आपको एक कॉल करना पड़ेगा एंड रिसीव अ कॉल। ये आप एंट्री रिकॉर्ड करते थे लास्ट सेम में। तो शेयर्स अगर फुल्ली पेड अप हैं तो गुड फॉर अस स्टूडेंट्स, फिर तो कुछ सोचना नहीं है, गो फॉर द सेकेंड कंडीशन एंड प्रोसीड। बट अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है देन इट इज कंपल्सरी, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, देन मेक अ कॉल एंड रिसीव अ कॉल। वो जनरल एंट्री क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। सो इक्विटी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, if shares are partly paid up then make a call and receive a call. This was condition number 1. ये आपको last sem में भी होता था students. Now we go to the second condition, number 2. Equity shares, क्योंकि buy back equity shares का ही हो रहा है, equity shares can be bought back at par or premium and also at discount. I will explain what does it means. लास्ट सेम में जो आपको कंडीशन होता था ना, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी बॉट बैक आइदर एट पार और एट प्रीमियम बट नेवर एट डिस्काउंट, वहां पे नेवर था स्टूडेंट्स, अब यहां डिस्काउंट भी अलाउड है। वंस अगेन फेस वैल्यू शेयर का 10 है, फेस वैल्यू शेयर का 10 है और बायबैक प्राइस, कंपनी अपना शेयर्स खुद खरीद रही है। बायबैक का मतलब क्या कि कंपनी अपना शेयर्स खुद खरीद रही है। ओके, सो इफ कंपनी इज बाइंग बैक द शेयर्स, उसको हम लोग कहते हैं ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस स्टूडेंट्स, सो बायबैक मतलब कंपनी अपने शेयर्स खुद वापस खरीद रही है स्टूडेंट्स। पहले शेयर होल्डर को उन्होंने शेयर्स दिया था, अभी उनसे वापस ले रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं। सो ऑफर प्राइस आपको दिया है सपोज 10, सो आई विल से बायबैक इज एट पार। बट फेस वैल्यू सपोज 10, ऑफर प्राइस 12, तो ये एक्स्ट्रा 2 रुपीज आ गया ना, तो बायबैक इज एट प्रीमियम। फेस वैल्यू 10, ऑफर प्राइस इज 9, तो आई विल से बायबैक इज एट डिस्काउंट स्टूडेंट्स। सो ऑफर प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है तो पार, ऑफर प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू प्रीमियम, ऑफर प्राइस लेस देन फेस वैल्यू देन इट इज डिस्काउंट। ओके, सो इक्विटी शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं, कैसे? पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, इट इज अलाउड। तो कैसे डिसाइड करने का? ऑफर प्राइस फेस वैल्यू को कंपेयर करना है। ऑफर प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ऑफर प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, देन आई विल से बायबैक इज एट पार। मतलब जितना वैल्यू शेयर का है उतना ही कंपनी उनको पे कर रही है, सो पार। बट ऑफर प्राइस इज ग्रेटर देन, ऑफर प्राइस ज्यादा है, 12 है ऑफर प्राइस, कंपनी 10 का शेयर 12 में खरीद रही है, सो बायबैक इज एट प्रीमियम। इश्यू नहीं कर रही है, बायबैक मतलब खरीदना, वापस लेना। सो कंपनी इज बाइंग बैक इट्स ओन शेयर्स एट ₹12, फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रही है, तो विल से प्रीमियम। इफ ऑफर प्राइस इज लेस देन या फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफर प्राइस, देन विल से डिस्काउंट। ठीक है, सो ऑफर प्राइस और फेस वैल्यू इक्वल है तो पार, फेस वैल्यू 10, ऑफर प्राइस 12, सो प्रीमियम, फेस वैल्यू 10, ऑफर प्राइस 9, सो इट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट। तो कंपनी अपने शेयर्स पार पे भी वापस ले सकती है, कंपनी की मर्जी प्रीमियम पे भी ले सकती है, कंपनी की मर्जी डिस्काउंट पे भी बायबैक कर सकती है। व्हाट वाज कंडीशन 1? इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप होना कंपल्सरी है स्टूडेंट्स, कंपल्सरी। अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ा एंड यू रियलाइज के शेयर्स आर पार्टली पेड अप, देन इन दैट केस मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, पहला वो कर लेना। देन सेकेंड कंडीशन क्या है? शेयर्स कैन बी बॉट बैक आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। उसके लिए सिंपल, वो लोग ऑफर प्राइस क्वेश्चन में देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नहीं देगा तो कैसे कैलकुलेट करना, विल सी। फेस वैल्यू कंपेयर विद ऑफर प्राइस, बोथ आर इक्वल पार, फेस ऑफर प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू प्रीमियम,
फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफर प्राइस डिस्काउंट, फेस वैल्यू ऑफर प्राइस बराबर है तो पार, ऑफर प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से प्रीमियम, ऑफर प्राइस कम है फेस वैल्यू से सो डिस्काउंट. सो दिस इज कंडीशन नंबर 2. देन द थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 3 देखना है. अच्छा, अभी मैंने यहां क्या कहा कि फेस वैल्यू यहां पे ना ऑफर प्राइस आपका फेस वैल्यू से ज्यादा है. 10 का शेयर के लिए कंपनी 12 रुपया पे कर रही है, सो 2 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ. सो ये जो 2 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है ना, दिस 2 रुपीज, दिस इज लॉस फॉर द कंपनी. सो वही लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, प्रीमियम जो कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया, प्रीमियम ऑन बाय बैक इज लॉस. तो इसको क्या करना चाहिए, लॉस है तो ऑल लॉसेस आर डेबिटेड स्टूडेंट्स, एक्सपेंस लॉस हमेशा डेबिट होता है. सो कौन सा अकाउंट डेबिट करें, डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. बेटर हमेशा इसको क्या करना है, पहले कौन से अकाउंट में डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. ओके, तो अगर 10 का शेयर कंपनी इज बाइंग बैक, 10 का शेयर कंपनी इज बाइंग बैक एट 12, सो कंपनी इज पेइंग एक्स्ट्रा 2 रुपीज. सो ये एक्स्ट्रा 2 रुपीज जो कंपनी पे कर रही है कंपनी के लिए लॉस है. ये लॉस को क्या करने का, ऑलवेज डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. बट स्टूडेंट देखो यहीं पे मैंने क्या कहा था, कभी कभी कंपनी डिस्काउंट पे भी करती है, मतलब कंपनी कम पे कर रही है, फेस वैल्यू 10 है, कंपनी इज पेइंग लेस, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा. सो आई विल से डिस्काउंट ऑन बायबैक, सेम कंडीशन नंबर 3 में, डिस्काउंट ऑन बायबैक इज गेन. तो इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रेडिट, क्रेडिट टू विच अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. डिस्काउंट ऑन बायबैक इज गेन, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ठीक है. सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, आप बायबैक कैसे कर सकते हो, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे. प्रीमियम पे किया, कंपनी ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट करना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. ओके. और अगर कंपनी कम पे कर रही है स्टूडेंट्स, कंपनी इज पेइंग लेस, यहां पे कंपनी लेस पे किया, तो कंपनी के लिए गेन है, ये गेन हमेशा कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम में, गेन कैपिटल रिजर्व. वंस अगेन कंडीशन नंबर 1, इक्विटी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप. बैलेंस शीट पढ़ो, क्वेश्चन देखो, देखो इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है क्या, यस, देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, फिर आगे हम स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन. बट आपको पता चला नहीं, इक्विटी शेयर्स तो पार्टली पेड अप है, सो इट इज कंपल्सरी फर्स्ट रिकॉर्ड दीज एंट्रीज, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल. फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. नंबर 2, कंपनी के पास ऑप्शन है बायबैक करना है, आपको अपने शेयर्स खरीदने, तो 2 ऑप्शन है बायबैक, 3 ऑप्शन है. इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक आइदर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. फेस वैल्यू और ऑफर प्राइस अगर सेम है, जो प्राइस पे कंपनी खरीद रही है, ऑफर प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच कंपनी इज बाइंग बैक शेयर्स, परचेजिंग, परचेजिंग अच्छा टर्म नहीं है, बाइंग बैक शेयर्स, टेकिंग बैक शेयर्स. सो अगर ऑफर प्राइस फेस वैल्यू सेम है तो विल से पार, तो पार पे तो लॉस और गेन नहीं होगा. बट इफ कंपनी पेज मोर, कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है, फेस वैल्यू के ऊपर दे रही है, सो प्रीमियम हो जाता है वो. एंड इफ कंपनी इज पेइंग लेस, इट इज नोन एज डिस्काउंट. अगर प्रीमियम है बायबैक पे, एक्स्ट्रा पे किया, तो इट्स अ लॉस, डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम. डिस्काउंट है बायबैक पे, कंपनी ने कम पे किया, तो इट्स अ गेन, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट. दिस वाज कंडीशन नंबर 3. नंबर 4, ये आप इक्वेशन बनाते थे लास्ट सेम में, वहां पे ऐसा लिखते थे, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम. यहां मैं लिखूंगा फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक. रिडीम की जगह मैं बोल रहा हूं टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू, ऐसा आप लिखते थे, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस, वहां पे लिखते थे डिविजिबल प्रॉफिट्स, यहां हम लिखेंगे फ्री रिजर्व्स. दोनों का मीनिंग एक ही होता है स्टूडेंट्स. ओके, मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट एग्जांपल के लिए, एग्जांपल जो आप इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, सपोज जस्ट एन एग्जांपल, आप 1 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं और फेस वैल्यू पर शेयर इज 10, सो 1 लाख इंटू 10 करोगे ना, तो आपको टोटल फेस वैल्यू कितना आएगा, 10 लाख. तो ये इक्वेशन क्या बताता है, ठीक है आपको बायबैक करना है 10 लाख का, बायबैक करना है 10 लाख का, तो पैसा कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर टू अरेंज दैट फंड्स.
भाई आपको खरीदना है ना शेयर्स, शेयर होल्डर से वापस लेना है ना, तो जब शेयर्स वापस लेना है तो व्हाट यू हैव टू गिव देम, यू हैव टू रीपे कैश। हमने यहाँ डिस्कस किया था बायबैक में आपको रीपे करना है कैश, तो कैश रीपे करना है तो आपके पास कैश होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, उतना बैलेंस होना चाहिए बायबैक करने के लिए। सो इफ यू वांट टू बाय बैक योर शेयर्स एंड वो वैल्यू 10 लाख है, तो 10 लाख देने के लिए आपके पास स्टूडेंट दो जगह से फंड्स आ सकते हैं। ओके, देयर आर टू सोर्सेस फॉर दोज फंड्स। आपको 10 लाख अरेंज करना है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं या दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, या तो आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करो, इश्यू करो, मैं इश्यू की बात कर रहा हूं। तो जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो इश्यू में क्या होता है, यू कलेक्ट कैश। देखो यहां पे लिखा था ना हमने, सपोज इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है तो यू विल कलेक्ट कैश। आपने नया शेयर इश्यू किया तो आपके पास वहां से कैश आ जाएगा। सपोज वहां से कैश आ गया 6 लाख, तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। फिर फ्री रिजर्व जाओ, वहां से आप 4 लाख ले लो, तो 6 + 4 10 लाख। सो आपको 10 लाख देना है ना, तो एनी हाउ ये आपको 10 लाख अरेंज करना है। तो 10 लाख अरेंज करने के लिए आपके पास दो सोर्सेस हैं, दो जगह से आप फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। या तो आप नया शेयर इश्यू करो, वहां से जो कैश आएगा वो कलेक्ट कर लो, और फिर आपके रिजर्व्स में जो सेविंग्स है वहां से ले लो। इट इज पॉसिबल स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा प्रोसीड्स फ्रेश इश्यू का 10 लाख है, तो फिर यहां से निल, कुछ लेने की जरूरत नहीं। अगर आप फ्रेश इश्यू आपका निल है तो फिर पूरा 10 लाख यहां से होगा। एज सिंपल इज दैट। आगे समझ में स्टूडेंट्स। सो अगर आपको बायबैक करना है 10 लाख, ये रुपीज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर, अगर रुपीज 10 लाख के शेयर्स बायबैक करना है, सो दो तरह से आपके पास फंड्स आ सकते हैं, दो जगह से, दो सोर्सेस से। ओके, या तो आप नए शेयर्स इश्यू करो, यू विल गेट सम फंड्स, ओके, एंड बैलेंस यू कैन टेक फ्रॉम योर रिजर्व सेविंग्स। या एल्स ऐसा भी ऑप्शन कर सकते हो कि पूरा फ्रेश इश्यू कर लो, 10 लाख की जरूरत है, पूरा फ्रेश इश्यू 10 लाख का कर लो। दैट मीन्स आपको आपके रिजर्व्स यूटिलाइज नहीं करने पड़ेंगे, फॉरगेट रिजर्व्स। या ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रेश इश्यू नहीं कर पाए फॉर वॉट एवर रीजन, ओके, मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है, आपका कंपनी का कंडीशन अच्छा नहीं है, आप इश्यू करेंगे तो कोई शेयर्स खरीदेगा नहीं। सो इन दैट केस, जस्ट एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके कोई शेयर्स नहीं लेने वाला, स्टॉक मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है, सो इन दैट केस फ्रेश इश्यू पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास जो रिजर्व्स पड़ा है ना, वहां से 10 लाख यूटिलाइज कर लो। तो दैट्स व्हाट वी रिकॉर्डेड, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक। जो आपको फेस वैल्यू वापस करनी है ना, वो पैसे कहां से आएंगे, दो सोर्सेज हैं, दो जगह से आप इकट्ठा कर सकते हैं। या तो आप नया शेयर इश्यू करो, या फिर आप आपकी सेविंग्स यूटिलाइज कर लो। ओके, ये लास्ट सेम में आपको ये इक्वेशन होता था, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम फ्रेश इश्यू की बात करते हैं, ये चैप्टर डील करता है इक्विटी शेयर्स। सो आप इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना चाहते हैं ना, तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, ये कहां से आना चाहिए, फ्रेश इश्यू शुड बी फ्रॉम, क्या इश्यू करूं मैं, कंपनीज एक्ट कहता है या तो आप प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करो, या तो आप डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर्स इश्यू करके इक्विटी शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज इट मीन्स, अगर आपको शेयर्स का फ्रेश इश्यू करना है, आपको 10 लाख रुपए वापस करने, यू हैव टू बाय बैक 10 लाख वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स को 10 लाख रुपीज वापस करना है। दो सोर्सेज हैं, पहला सोर्सेज क्या है, फ्रेश इश्यू कर लो, ठीक है, फ्रेश इश्यू अलाउड है, कर सकते हो, बट किसका कर सकते हो, जस्ट प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का एंड डिबेंचर्स का। सो व्हाट डज इट मीन्स, अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना है तो फ्रेश इश्यू या तो प्रेफरेंस शेयर्स का होना चाहिए या डिबेंचर्स का। इफ द क्वेश्चन सेज, जस्ट एन एग्जांपल, इफ द क्वेश्चन सेज कि इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं and fresh issue is also of equity shares, so that amount cannot be recorded here. That is the meaning students. Buyback आप equity shares कर रहे हो तो fresh issue equity shares का नहीं चलेगा students. Fresh issue should be of either of preference shares or debentures. Okay, मैं यहां लिख देता हूं students. Fresh issue of equity shares cannot be recorded, recorded in above equation. ये इक्वेशन है ना एक तरह का, या इन above स्टेप नंबर 4, कंडीशन नंबर 4। ओके, तो अगर फ्रेश इश्यू उन्होंने इक्विटी शेयर्स का दिया है ना, सो डोंट रिकॉर्ड दैट अमाउंट स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अलाउड।
फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है या डिबेंचर्स, देन इट कैन बी रिकॉर्डेड। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये प्रोसीड्स का रियल मीनिंग क्या होता है? प्रोसीड समझो आप प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं। शेयर्स, जो नया शेयर्स आप इश्यू कर रहे हैं, मैं न्यू शेयर्स की बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू 10 है और इश्यू प्राइस, ये आईपी इज इश्यू प्राइस ना, इनवॉइस प्राइस मत समझना, इश्यू प्राइस इज ऑल्सो 10। तो आई विल से प्रोसीड्स है ना, प्रोसीड्स वो 10 रुपीज का है, फेस वैल्यू भी 10 है और कंपनी ने वो शेयर इश्यू भी 10 में किया, तो प्रोसीड्स 10 है, तो यहां पे 10 ही लिखा जाएगा। फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस इज 12, प्रोसीड्स विल स्टिल रिमेन 10 स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर का फेस वैल्यू 10 है, आप इश्यू कर रहे 12 में, सो 2 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हो। सो प्रीमियम कैपिटल में नहीं आता है, प्रीमियम हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। तो यहां पे प्रोसीड्स कितना कंसिडर करेंगे? 10। ओके, सपोज जस्ट एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए, सपोज आपने 5,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे 12 रुपीज से, 5,000 शेयर्स इंटू 12, सो 5,000 इंटू 12 कितना होता है? 60,000। बट आप यहां 60,000 नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। व्हाट आई सेड कि प्रोसीड्स आपने किया तो आपने 12 में है स्टूडेंट्स, किया है 12 में, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, बट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करना, इट कम्स टू 50,000। दिस 50,000 विल बी रिकॉर्डेड हियर, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस कंपनी ने इश्यू भी शेयर्स 10 में किया, तो प्रोसीड्स विल बी 10। बट फेस वैल्यू 10 है, कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है 12 में, तो आपको अगर ये इक्वेशन में लिखना है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई मत करना, स्टिल यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। दैट इज द मीनिंग प्रोसीड्स स्टूडेंट्स, दैट इज द मीनिंग प्रोसीड्स। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। एक लास्ट पॉइंट इसी के अंदर, अगर फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस 9, तो प्रोसीड्स अभी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 9 नाउ, क्योंकि ठीक है फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस मतलब इतने में इश्यू किया, तो कंपनी के हाथ में आया ही 9 रुपीज, तो हाउ कैन यू राइट 10 स्टूडेंट्स? यहां कंफ्यूजन होता है कि प्रोसीड्स तो कंपनी के पास आया था 12 रुपीज, हाथ में आया 12, बट हाउ मच वी कैन यूटिलाइज हियर? यहाँ पे 10 रुपीज ही यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग। ओके, यहाँ पे 10 का शेयर 9 में इश्यू किया, तो कंपनी के हाथ में, कंपनी रिसीव्ड 9, सो हाउ कैन यू राइट प्रोसीड 10? उतना तो आया ही नहीं कंपनी के हाथ में। ओके, तो फेस वैल्यू इश्यू प्राइस सेम है, तो प्रोसीड देखो सेम है। फेस वैल्यू इश्यू प्राइस 12, इश्यू प्राइस 12 मतलब शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, इश्यूड एट प्रीमियम। ओके, तो प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा, तो प्रोसीड्स 10 ही रहेगा। फेस वैल्यू 10 है, शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, है ना, 10 का शेयर 9 में इश्यू किया मतलब 1 रुपया डिस्काउंट ना, तो स्टूडेंट्स कंपनी के हाथ में कितना आया? रिसीव्ड कितना हुआ? रियलाइज कितना हुआ? 9, तो प्रोसीड्स विल बी 9। सो फोर्थ स्टेप क्या है, या फोर्थ कंडीशन सॉरी, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 1 लाख शेयर्स आप बाय बैक कर रहे हैं, 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू, तो 10 लाख आपको वापस करना है। तो 10 लाख वापस करने के लिए आपके पास फंड कहां से आप अरेंज कर सकते हो? देयर आर 2 सोर्सेज, या तो आप नया फ्रेश इश्यू करो, या आपके पास सेविंग्स है, रिजर्व्स है, वो लिखो स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। नाउ when if you want to make up a fresh issue, remember in this chapter, since this chapter deals with buyback of equity shares, so fresh issue should be of preference shares or debentures. Suppose the question says that कि fresh issue equity shares का है, तो please don't record it in above equation. Equation में नहीं आएगा, but उसकी entry record करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। As an accounting student, transaction जो भी company enters into any transaction, that should be recorded in journal. उसको avoid नहीं कर सकते। What I'm saying, fresh issue is of, suppose question says fresh issue is of equity shares, so please don't record the amount here. यहां पे amount मत लिखना, बट उसका एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। ओके प्लीज। सो फ्रेश इश्यू अगर प्रेफरेंस शेयर्स का है, डिबेंचर्स का है, तो रिकॉर्ड द अमाउंट एंड एंट्री भी रिकॉर्ड करो। बट फ्रेश इश्यू जो किया है इक्विटी शेयर्स का है, प्लीज डोंट रिकॉर्ड द अमाउंट ओवर हियर, रिकॉर्ड ओनली द जर्नल एंट्री। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसीड्स का मतलब क्या? फेस वैल्यू जो शेयर्स आप इश्यू कर रहे हैं या डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं वो 10 का है, इश्यू प्राइस भी 10 है, तो प्रोसीड्स कितना आएगा? 10। फेस वैल्यू अगर 10 है, इश्यू प्राइस इज 12, तो प्रोसीड्स कितना होगा? स्टिल 10। फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 9 है, तो प्रोसीड्स कितना होगा स्टूडेंट्स? 9 माना जाएगा, नॉट 10, बिकॉज कंपनी हैज रियलाइज 9 रुपीज। सो फर्स्ट कंडीशन क्या था? इक्विटी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप है तो मेक अ कॉल एंड रिसीव अ कॉल।
Second condition, equity shares can be bought back. Equity shares can be bought back either at par or premium or discount. Okay? अब इसका मतलब क्या कि फेस वैल्यू शेयर का 10 है, बट कंपनी वो शेयर्स बाय बैक कर रही है, शेयर होल्डर से वापस ले रही है 10 रुपीज में, तो यू विल से बाय बैक इज एट पार. फेस वैल्यू 10 है, बट कंपनी बाय बैक कर रही है, ऑफर प्राइस कंपनी का 12 है, सो यू विल से प्रीमियम. फेस वैल्यू 10 है, बट कंपनी इज बाइंग बैक, कंपनी वो शेयर्स वापस ले रही है 9 रुपीज से, शेयर होल्डर को 9 रुपीज देगी, सो विल से डिस्काउंट. अच्छा, प्रीमियम है होगा कभी भी प्रीमियम, तो प्रीमियम हमेशा लॉस होता है. प्रीमियम ऑन बायबैक इज लॉस, इट मस्ट बी डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमेशा स्टूडेंट्स. और अगर डिस्काउंट है, सो डिस्काउंट ऑन बायबैक इज गेन, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक. आपको शेयर्स बाय बैक करने, कोई बात नहीं, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखना, और पैसे कहां से आएंगे, या तो फ्रेश इश्यू करो या सेविंग्स यूटिलाइज करो. फ्रेश इश्यू किसका होना चाहिए, या तो प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का. सपोज द एडजस्टमेंट सेज फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का है, डोंट रिकॉर्ड द अमाउंट इन दिस इक्वेशन, रिकॉर्ड जनरल एंट्री, बट वो फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ये इक्वेशन में नहीं आएगा. ओके, एंड प्रोसीड्स का मीनिंग क्या होता है, नया शेयर जो आपने इश्यू किया, फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस भी 10 है, सो प्रोसीड्स इज 10. फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 12 है, तो प्रोसीड्स इज स्टिल 10. फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 9 है, तो आई विल से प्रोसीड्स इज 9 रुपीज. ओके, लास्ट कंडीशन नंबर 5. कंडीशन नंबर 5 देख रहे हैं अभी. फिफ्थ कंडीशन, अमाउंट AMT शॉर्ट में लिख दिया, यूटिलाइज्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स. अमाउंट यूटिलाइज फ्रॉम फ्री रिजर्व्स इन अबाउ इक्वेशन. अबाउ इक्वेशन मतलब ये फोर्थ पॉइंट था ना, फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे फ्री रिजर्व्स, तो यहाँ पे समझो आपने कुछ अमाउंट यूटिलाइज किया, सपोज ये 4 लाख यूटिलाइज किया है. ओके, सो अमाउंट यूटिलाइज फ्रॉम फ्री रिजर्व्स इन अबाउ इक्वेशन, सपोज मैंने 4 लाख यूटिलाइज किया है, मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू, ये लास्ट सेम में भी था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. ये अकाउंट में आप ट्रांसफर करना. जो भी अमाउंट आपने फ्री रिजर्व से यूटिलाइज किया, 4 लाख किया या 10 लाख, जो भी XYZ जो भी अमाउंट होगा, दैट अमाउंट स्ट्रिक्टली यू मस्ट ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अगर आपको लास्ट टाइम अगेन याद हो, एक ही यूज होता है. इसको शॉर्ट में आप लोग CRR लिखते थे. CRR कैन बी यूटिलाइज्ड only for issue of fully paid bonus shares. 2 तरह का बोनस होता है शेयर्स पे, एक होता है पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करना फुल्ली पेड में, एंड एक नया ही शेयर इश्यू करना. वो एडजस्टमेंट आएगा, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन. तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में मैंने लिखा CRR, इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर, क्लियरली यहाँ पे लिख दिया ओनली, किस लिए यूज करना, फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर. इसका जब एडजस्टमेंट आएगा आई विल एक्सप्लेन स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी. ओके, इसका सिर्फ यही एक यूज होता है ये चैप्टर में. सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, पहले इतना वापस से देख लेते हैं. बाय बैक, उसके लिए पहले मैंने स्टार्ट कैसे किया, लास्ट सेम में आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टूडेंट्स. ओके, सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू का मतलब क्या होता है, जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स से, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनसे कैश लेती है और उनको शेयर सर्टिफिकेट्स दे देती है. ओके, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, तो ऑपोजिट, जो आपने शेयर्स दिया उनको वापस ले लो, और जो उनसे कैश कलेक्ट किया था वो रीपे कर दो. सो रीपे कैश, शेयर्स आर टेकन बैक. और रिडम्पशन सेक्शन 55 में आता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. रिडम्पशन का जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट्स, इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू प्रेफरेंस शेयर्स, बट बायबैक जो है ना, इट इज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर और एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी. बट हमारे सिलेबस में हमको रेस्ट्रिक्ट किया गया है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे, बाकी सबको भूल जाओ. बायबैक लाइक रिडम्पशन वैसे ही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश वापस कर देना और उनसे शेयर सर्टिफिकेट ले लेना, दैट इज नोन एज बायबैक. इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 68. सेक्शन 68 में बहुत सारे कंडीशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, नो नीड टू वरी. अब इसके बाद हमने 5 कंडीशंस लिखे हैं स्टूडेंट्स. ओके, ये 5 कंडीशंस आपको लास्ट सेम में भी होते थे, सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. बट अगेन मैं रिपीट करता हूं, बायबैक के लिए एप्लीकेबल कौन सा सेक्शन है, 68. तो ये सब सेक्शन 68 में मिलेगा आपको. ओके, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये पहले लिखा.
ओके, नाउ फर्स्ट इसमें क्या है कि इक्विटी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। फेस वैल्यू 10 है, शेयर होल्डर ने आपको 10 रुपीज दिया है तो आप बोलोगे फुल्ली पेड अप। फेस वैल्यू 10 है बट शेयर होल्डर ने आपको आज तक 8 रुपीज ही पे किया है तो विल से कि शेयर्स जो अभी हैं पार्टली पेड अप है। तो बैलेंस शीट में पता चला शेयर्स पार्टली पेड अप है तो हम क्या करेंगे, पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, ये हो गया। देन स्टूडेंट सेकेंड हमको फिर क्या देखना है कि बायबैक कैसे हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट। मतलब फेस वैल्यू शेयर का 10 है और ऑफर प्राइस कंपनी बायबैक कर रही है, शेयर्स वापस ले रही है, शेयर होल्डर को 10 रुपया दे रही है, सो 10-10 बराबर है तो पार। फेस वैल्यू 10 है बट कंपनी बायबैक करते वक्त ना स्टूडेंट्स शेयर होल्डर को 12 रुपीज दे रही है तो एक्स्ट्रा 2 रुपीज वो प्रीमियम। फेस वैल्यू 10 है बट कंपनी बायबैक 9 पे कर रही है तो 1 रुपए डिस्काउंट। तो जब भी प्रीमियम होगा, बायबैक इज एट प्रीमियम, वो हमेशा लॉस होता है। किसको डेबिट करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे बायबैक कर रहे हो तो गेन होता है, क्रेडिट किसको करो, कैपिटल रिजर्व। दिस वाज पॉइंट कंडीशन 3-4। ये आप हमेशा इक्वेशन बनाते थे, ये चैप्टर में भी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा बनाएंगे। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वी बॉट बैक, आपको इतना पैसा वापस करना है 10 लाख, तो पैसा कहां से आएगा, देयर आर 2 सोर्सेस, या तो फ्रेश इश्यू करो या आपका जो घर में जमा पूंजी है, रिजर्व्स है आपकी बैलेंस शीट में जो पड़ा है वो यूज करो। ओके, नाउ व्हेन वी से फ्रेश इश्यू शुड बी आइदर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया या डिबेंचर्स इश्यू किया, दोनों में से कुछ भी, वो यहां लिख सकते हो आप। ओके, बट स्टूडेंट्स अगर फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन में कहा है कि इक्विटी शेयर्स फ्रेश इश्यू किया, वो अमाउंट यहां मत लिखना, इट्स नॉट अलाउड। दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड हियर। प्रोसीड्स का मीनिंग क्या होता है, नया शेयर जो इश्यू किया उसका फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस भी 10 है, तो आई विल से प्रोसीड्स मेरे हाथ में आया 10 रुपीज। फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 12 है, एक्चुअली कोई मुझसे पूछेगा तो आया 12 रुपीज स्टूडेंट्स हाथ में, बट यहां पे कंपनीज एक्ट सेज दैट नहीं, प्रोसीड्स आपको 10 ही लेना पड़ेगा, तो आई विल टेक 10 रुपीज, वो 2 रुपीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 9 है, तो यहां ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट्स, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, यहां तो नहीं, 10 का शेयर मैं 9 में इश्यू कर रहा हूं तो मेरे हाथ में 9 ही आएगा ना स्टूडेंट्स, सो प्रोसीड्स विल बी 9। फिफ्थ कंडीशन, यहां पे जो भी अमाउंट आप यूटिलाइज करते, अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स इन अबाउ इक्वेशन, ये फ्री रिजर्व्स में जो भी अमाउंट आपने यूटिलाइज किया है, दैट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये अकाउंट ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसका एक ही यूज है हमारे लिए, क्या यूज है कि ये अकाउंट से आप बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। ओके, ये 5 कंडीशंस आपको लास्ट सेम में भी था स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आई विल डिस्कस जनरल एंट्रीज। अच्छा, एक मैं ये फ्री रिजर्व्स बता देता हूं आपको। फ्री रिजर्व्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्री रिजर्व्स, उसका मीनिंग बता रहा हूं। फ्री रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको कहते हैं फ्री रिजर्व। सिंपल वर्ड्स में आपको लास्ट सेम में इसका टर्म यहां लिखते थे आप, डिविजिबल प्रॉफिट, अभी मैंने उसको लिखा फ्री रिजर्व, मीनिंग दोनों का एक ही होता है। ऐसा रिजर्व जिसमें से शेयर होल्डर को हम डिविडेंड दे सकते हैं, ऐसे रिजर्व को हम लोग क्या से कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्री रिजर्व कहते हैं स्टूडेंट्स। नाउ फ्री रिजर्व का मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख देता हूं ताकि अच्छा रहे आपके लिए स्टूडेंट्स। ओके, तो फ्री रिजर्व के एग्जाम्पल या डिविजिबल प्रॉफिट के एग्जाम्पल आपको लास्ट सेम में भी था ना स्टूडेंट्स। सो डू यू रिमेंबर फ्री रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं? विच फ्री रिजर्व्स, अगर आपको कुछ याद हो तो, एनी वन ऑफ यू? सिंपल है, फ्री रिजर्व्स का अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व। ओके, और क्या होता था स्टूडेंट्स? और एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये पूरा एक ही नाम है स्टूडेंट्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देयर कैन बी मेनी एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एटसेट्रा। There can be many examples. Okay? अच्छा, फ्री रिजर्व्स, ये फ्री का हो गया स्टूडेंट्स। अभी फ्री का ऑपोजिट क्या होगा? यू कैन से नॉन फ्री रिजर्व्स या अदर रिजर्व्स टर्म कह सकते हो आप, नॉन फ्री या अदर रिजर्व्स। ओके,
उसमें क्या क्या आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व जिसको आप कैपिटल रिजर्व कहते हैं, CRR कैपिटल लम्पशन रिजर्व, वो भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स में, नॉन फ्री रिजर्व मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं उसको, नॉन फ्री रिजर्व्स, नॉन अदर रिजर्व्स भी लिख सकते हैं या नॉन फ्री, नॉन डिविजिबल जिसको कहते थे आप लोग लास्ट सेम। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच, ऐसे रिजर्व्स आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फ्री। अगर आपका इसके एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल रिजर्व, या रीवैल्यूएशन रिजर्व, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, देयर कैन बी मेनी अदर एग्जाम्पल, ये मैंने 3 दिखती हैं स्टूडेंट्स, 3-4, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक्सेट्रा, इसको कहते हैं नॉन फ्री। तो ये भी ध्यान रखना है हमको, फ्री नॉन फ्री, क्योंकि जब इक्वेशन बनाएंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, कौन सा इग्नोर, फ्री यूज कर सकते हैं, नॉन फ्री इग्नोर करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग विद जर्नल एंट्रीज। अभी भी कुछ कंडीशन बाकी रह गए स्टूडेंट्स, वो लास्ट सेम में नहीं था, ये सेम में आपको है, वो बाद में लिखता हूं मैं। जितना पार्ट सिमिलर था लास्ट सेम जैसा ना, पहले मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप रिकलेक्ट कर लें आपने लास्ट सेम में क्या किया था। अच्छा, अगेन स्टूडेंट्स, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, मेक अ कॉल एंड रिसीव अ कॉल। सो एंट्री नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। नंबर 1 मैं आपके लिए लिख देता हूं, मेक अ कॉल। सपोज आप, हम लोग जर्नल में हेडिंग नहीं लिखते, जर्नल में भी रिकॉर्ड नरेशंस, खाली आपको याद रहे कि फर्स्ट एंट्री किसकी होती है, मेक अ कॉल। जर्नल एंट्री क्या होगी, ये चैप्टर डील करता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर से, जो जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वी विल रिकॉर्ड नरेशन जब हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। अभी मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं ऊपर, शेयर्स पार्टली पेड अप है तो वी डू मेक अ कॉल एंड देन नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, रिसीव अ कॉल। रिसीव मतलब पैसा आएगा, सो विल से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ये जो कॉल डेबिट किया था उसको बाद में क्रेडिट कर दिया। तो अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो पहले ये 2 एंट्री रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट दीज 2 एंट्रीज। नेक्स्ट मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल हो गया। अभी आ जाओ थर्ड, ऐसा होता था नॉर्मली, एक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, बेचने पे फायदा नुकसान भी होता था। अगर गेन हुआ इन्वेस्टमेंट बेचा तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और अगर इन्वेस्टमेंट बेचा नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। गेन हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, लॉस हुआ तो बैंक डेबिट पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड, गेन लॉस। दिस वाज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 होता था स्टूडेंट्स, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू। बाय बैक करना है तो आपको फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा सपोज। तो फ्रेश इश्यू किसका होना चाहिए, या तो प्रेफरेंस शेयर या तो डिबेंचर। यार हमने डिस्कस किया ना, अगर फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का स्टूडेंट्स, ये भी डिस्कस देखो, फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अबाउ इक्वेशन। इक्वेशन में मत लिखना, बट उसका एंट्री तो आएगा स्टूडेंट्स। एंट्री नहीं आप इग्नोर कर सकते, रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। हाँ, नहीं तो आप एंट्री भी इग्नोर कर दोगे, प्लीज रिमेंबर दिस। सो फ्रेश इश्यू अगर किया आपने, सो जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो या इक्विटी शेयर, सो सपोज प्रेफरेंस शेयर किया तो यू विल राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर्स इश्यू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स इश्यू किया तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। सो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कोई सा भी शेयर हो सकता है या डिबेंचर हो सकता है। बट स्टूडेंट्स फ्रेश इश्यू पार पे किया तो ये एंट्री है, बट फ्रेश इश्यू भी कभी कभी प्रीमियम पे होता है ना स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी डू, प्रीमियम पे अगर इश्यू किया तो इफ इश्यू इज एट प्रीमियम, बायबैक की नहीं बात कर रहा हूं, इश्यू की बात कर रहा हूं। नया शेयर अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया तो क्या करते हैं, क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और अगर इश्यू इज एट डिस्काउंट, नया शेयर जो इश्यू किया डिस्काउंट में, सो डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ऐसा करते थे, ये बेसिक है शेयर अकाउंटिंग का, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। फ्रेश इश्यू किया पार पे, सो बैंक टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स। बट अगर वो इश्यू जो आपने किया इज एट प्रीमियम, तो क्रेडिट किसको करना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। और इश्यू डिस्काउंट पे किया एट डिस्काउंट, सो डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। पार पे है तो दिस इज द एंट्री, प्रीमियम पे होगा तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट पे होगा तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट, दिस वाज एंट्री नंबर 4। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो स्टार्ट विद मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, फिर उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, फ्रेश इश्यू देखो। नंबर 5, अभी बाय बैक कर रहे हो आप, तो बाय बैक कैन बी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। हमने ऑलरेडी ये रूल लिखा था, अगर प्रीमियम ऑन बाय बैक है तो इट इज अ लॉस, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो सपोज प्रीमियम ऑन बाय बैक है, मैं प्रीमियम ऑन फ्रेश इश्यू नहीं लिख रहा हूं, प्रीमियम ऑन बाय बैक, जो शेयर्स कंपनी वापस ले रही है, बाय बैक कर रही है, उस पर प्रीमियम है तो इट्स अ लॉस। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करने का स्टूडेंट्स, डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन BUY प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्रेडिट। बट स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंट ऑन बाय बैक होता है, सेम एंट्री नंबर 5 में प्रीमियम नहीं है, सपोज डिस्काउंट ऑन बाय बैक है, तो इट्स अगेन विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कैपिटल रिजर्व। सो आई विल राइट डिस्काउंट ऑन बाय बैक डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना, और अगर गेन है डिस्काउंट है तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करना। यहां हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं वो, ये कंडीशन नंबर 3 में। नंबर 6 होता था इसके बाद अमाउंट पेएबल। कंपनी किसको अमाउंट पे करने वाली, कौन सा शेयर्स बाय बैक कर रही है, इक्विटी शेयर्स बाय बैक कर रही है, तो जनरल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पे बाय बैक है तो राइट प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना, ये राइट साइड ना पॉइंट नंबर 2 में कि इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स ये और है, दोनों एंट्री साथ में नहीं हो सकता है, आइदर दिस यू हैव टू रिकॉर्ड पहला वाला एंट्री, या तो और यू हैव टू रिकॉर्ड दिस वन। ओके, दोनों नहीं हो सकता। नंबर 5 में या तो ये होगा या तो ये होगा। सेम वे नंबर 6 स्टूडेंट्स, बायबैक अगर आपने प्रीमियम पे किया था तो ये एंट्री है अमाउंट पेएबल का, बट बायबैक डिस्काउंट पे कर रहे हो ना तो जनरल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बायबैक
यहाँ डिस्काउंट बाय बैक डेबिट था, अभी डिस्काउंट ऑन बाय बैक क्रेडिट हो जाएगा। 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो नंबर 5 में दोनों में से एक एंट्री रिकॉर्ड करना है, सेम वे नंबर 6 में से दोनों में से एक, वो एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है। बाय बैक प्रीमियम पे है तो ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैक डिस्काउंट पे तो यू विल रिकॉर्ड दिस वन। अमाउंट पेबल में आ जाओ, अगर बाय बैक प्रीमियम पे था तो ये एंट्री रिकॉर्ड करना, और अगर बाय बैक डिस्काउंट पे है तो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस एंट्री। नरेशन सब हम स्टूडेंट सॉल्यूशन में लिखेंगे। नंबर 7, इसके बाद होता था नंबर 7, लिखते थे अमाउंट पेड, वो ऊपर अमाउंट पेएबल है। नाउ विल से अमाउंट पेड। पे करना है, किसको पे करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो जनरल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब इसमें ऐसा 2 एंट्री नहीं होगा सेपरेट, एक ही एंट्री होती है अमाउंट पेड की, चाहे आप पार पे करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, बाय बैक, ये एंट्री एक ही होगी स्टूडेंट्स। ओके, नो 2 एंट्रीज फॉर दैट। एक लास्ट नंबर 8, यहां पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमाउंट यूटिलाइज इन द अबव इक्वेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू एन अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना। कहां से यूटिलाइज करते हैं? अगर फ्री रिजर्व से करते हैं तो। सो जनरल एंट्री विल बी फ्री रिजर्व अकाउंट, सॉरी मैं हेडिंग लिखना भूल गया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जनरल एंट्रीज फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स का मैंने एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया, पीएनएल, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको फ्री रिजर्व कहते हैं। फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो दिस वाज नंबर 8। ओके, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, नंबर 9 और 10 भी होता था, बोनस से रिलेटेड होता था। सो दैट्स व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग हियर। अगर पहला एंट्री बोनस डिक्लेयर्ड, ओके, आई एम रिकॉर्डिंग एंट्री फ्रॉम हियर। बोनस डिक्लेयर किया तो हमेशा स्टार्ट विथ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देन एनी फ्री रिजर्व्स। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्यों इतने सारे अकाउंट मैंने एक साथ एक ही एंट्री में लिखे हैं। 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब पहले ये अकाउंट से स्टार्ट करो, इसमें बैलेंस नहीं है तो ये अकाउंट में जाओ, इसमें बैलेंस नहीं है तो इसमें जाओ, इसमें बैलेंस नहीं है तो इसमें जाओ। दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट। वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस वाज नंबर 9 फॉर बोनस डिक्लेयर्ड। लास्ट नंबर 10। नाउ वी आर विद द लास्ट एंट्री नंबर 10। नंबर 10 बोनस इश्यूड। पहले बोनस डिक्लेयर किया, अभी बोनस शेयर इश्यू कर रहा है। सो जनरल एंट्री विल बी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज द एंट्री फॉर बोनस। लास्ट सेम में आपको वर्ड टू वर्ड सब एंट्री सिमिलर होती थी। ओनली डिफरेंस वाज वो चैप्टर प्रेफरेंस शेयर से डील करता था, ये चैप्टर इक्विटी शेयर से डील करता है। तो जहां जहां इक्विटी शेयर का नाम है, आपने वो चैप्टर में प्रेफरेंस शेयर लिखा था। एंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द लास्ट वन। हाँ, लास्ट सेम में खाली आपको ये नहीं होता था स्टूडेंट्स, ये डिस्काउंट ऑन बाय बैक नहीं था, क्योंकि रिडम्पशन कैन बी एट पार और प्रीमियम। लास्ट सेम में आपने ऐसा पढ़ा है, बट बाय बैक कैन बी एट पार, प्रीमियम एंड ऑल्सो एट डिस्काउंट। इसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री, बट वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सेम वे अमाउंट पेबल का आपको एक ही एंट्री होता था, या आइदर और है, या तो ये वाला पूछेगा या तो ये वाला। ये आपको लास्ट सेम में नहीं था। बाकी ऑलमोस्ट जितनी एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड की अब तक स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर 10 तक, वो सब की सब एंट्रीज आपको लास्ट सेम में भी थी। अभी ध्यान रखना, सारी एंट्रीज कंपलसरी नहीं होती स्टूडेंट्स। 1 से 10 सब एंट्रीज कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो यू मस्ट बी केयरफुल। अभी इसका मतलब क्या, शेयर्स पार्टली पेड अप है तो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल आएगा, और अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो ये 2 एंट्री नहीं आएगी।
सो इट इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट बेचा है तो ये एंट्री रिकॉर्ड करोगे, नहीं बेचा है तो फॉरगेट। फ्रेश इश्यू किया है तो ये एंट्री रिकॉर्ड करोगे, फ्रेश इश्यू नहीं किया है तो फॉरगेट नंबर 4। अगर बायबैक प्रीमियम पे किया है तो ये एंट्री आएगी, नहीं तो इग्नोर। डिस्काउंट पे बायबैक किया है तो ये एंट्री आएगी, नहीं तो इग्नोर। बट अमाउंट पेएबल रहता है, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड, ये जरूरी रहता है। ट्रांसफर टू सीआरआर कहां से आता है? ये इक्वेशन से। अगर फ्री रिजर्व से मैंने से यहां कहा था कि 4 लाख यूज किया है तो ये एंट्री आएगी, दिस वन। अगर फ्री रिजर्व से निल यूज किया, 0, तो ये एंट्री नहीं होगी। सो ऑल एंट्रीज आर नॉट कंपल्सरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, जो पूछा है 10 एंट्रीज में से वो उतनी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं पूछा है वो इग्नोर करेंगे। बट वी हैव टू रिमेंबर ऑल 10, दीज आर द 10 जनरल एंट्रीज फॉर बायबैक। ये ऑलमोस्ट सिमिलर एंट्रीज हैं जो आपने लास्ट सेम में पढ़ी है स्टूडेंट्स। अब तक जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम हियर, ये 5 कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, ये जितने कंडीशंस 5, ये पूरा पढ़ा हमने। और फिर जो अभी हमने ये जनरल एंट्रीज पढ़ी 1, 2, 3, 4, ओके, 5, 6, 7, 8, 9 और अभी ये 10, ये जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ा ये ऑलमोस्ट आपको लास्ट सेम में भी होता था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये सेम में स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन होता क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम में कैसा होगा स्टूडेंट्स। नॉट नेसेसरी आपको वैसा ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट सेम में होता था। अभी स्टूडेंट्स क्या होता है, ये चैप्टर में ना यू कैन से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मतलब दोनों में से एक कोई सा भी पूछेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल इन दिस चैप्टर। एक कौन सा होता है स्टूडेंट्स, एक कि वेयर दे विल से कंपनी बॉट बैक, जस्ट एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, बॉट बैक 50,000 इक्विटी शेयर्स, पास जर्नल एंट्री एंड दे कैन आस्क बैलेंस शीट ऑल्सो एंड ड्रॉ, शॉर्ट में मैंने BS बैलेंस शीट लिख दिया। एक क्वेश्चन कैसा है कि आपको क्वेश्चन में वो खुद बोल देगा कि कितना शेयर्स बायबैक करना है, जैसा स्टूडेंट्स लास्ट सेम में होता था। प्रेफरेंस शेयर्स कितने रिडीम करते थे स्टूडेंट्स, सिंपल, जितना बैलेंस शीट में होता था ना, अगर आपको याद हो, पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते थे, ओके। बट बायबैक में ना पूरा इक्विटी शेयर्स बायबैक नहीं हो सकता, सिंपल रीजन, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ओनर्स हैं, सारे शेयर्स बायबैक कर लेगी कंपनी, पहली बात तो अलाउड ही नहीं है, हम कंडीशन में लिखेंगे आगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती है। सपोज कंपनी की बैलेंस शीट में 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, उसमें से कंपनी ने डिसाइड कर लिया 50,000 शेयर्स बायबैक करना है, दे विल से पास जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ बैलेंस शीट। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, पहले हम ऐसी टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा ना, दे विल आस्क अस, हमसे पूछेंगे कि इट विल बी आस्क्ड हाउ मेनी शेयर्स कंपनी मस्ट बाय बैक, ओके। आपको बैलेंस शीट दिया होगा, एडजस्टमेंट दिया होगा और आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट करके बताओ कितने शेयर्स बायबैक करना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। सो डिफरेंस है यहाँ पे, पहले केस में दे विल क्लियरली स्पेसिफाई कि कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 50,000 शेयर्स या 10,000 शेयर्स, ऐसा लिखा होगा, पास एंट्रीज, ड्रॉ बैलेंस शीट। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पे ना वो लोग हमसे पूछेंगे, बैलेंस शीट देगा, एडजस्टमेंट देगा एंड दे विल आस्क अस कि ठीक है कंपनी का बैलेंस शीट में 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, टेल अस हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट बैक एंड देन पास जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ बैलेंस शीट, ओके। सो 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला टाइप वाला तो उसमें कैसा करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको एंट्रीज बता दी है, ओके। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के लिए, फॉर सेकेंड टाइप आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हमसे पूछेगा ना हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट बैक, उसके लिए स्टूडेंट्स हमको फॉर, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो सेकेंड टाइप है क्वेश्चन का, मेक फॉलोइंग कैलकुलेशंस, हमको ये सारे कैलकुलेशंस करके बताने पड़ेंगे। फॉर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मेक फॉलोइंग कैलकुलेशंस, ओके। तो अगर एग्जाम में ये वाला टाइप पूछा, पहला वाला कि जहां पे क्लियरली मेंशन करना है, मेंशन किया है हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट बैक, तो ठीक है, वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद जर्नल एंट्रीज। ये अपना 1 से लेकर 10 तक जो एंट्रीज पूछेगा वो रिकॉर्ड करेंगे एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट। बट इन केस दे आस्क कि हमसे पूछा उन्होंने कि हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट बैक, तो वी कांट स्टार्ट डायरेक्टली विद जर्नल एंट्रीज।
फर्स्ट मेक दिस कैलकुलेशन। तो अभी ये कैलकुलेशन क्या है, ये सब सेक्शन 68 में दिया है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसका कैलकुलेशन एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1, पहला हम कैलकुलेट करते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्व्स। रिजर्व्स की बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, सिर्फ रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। सोर्स का मतलब हम लोग रिजर्व्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो कैसे करने का, सोर्सेज, उसमें ना फ्री रिजर्व्स लिखने का। पहले फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स का मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, याद आ गया स्टूडेंट्स। सो वो सब लिखने का, फ्री रिजर्व्स, और उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर दिया है तो वो भी ऐड कर लो। फर्स्ट स्टार्ट विद फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन स्टूडेंट्स टू यू। फ्री रिजर्व्स मींस दोज रिजर्व्स आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके एग्जांपल लिखाया था, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो रिजर्व सब लिखो और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी उसमें ऐड कर लो स्टूडेंट। ये सब लिखने का और ऐड कर लेने का। तो ये हमने लिखा, ये टोटल कर लिया, सपोज ये टोटल आ गया। सो ये हो गया सोर्स। नंबर 2, सेकेंड क्या करना है, फिर ये जो हमने लिखा ना सोर्स, फिर इसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहिए, 25% ऑफ ओन फंड्स। बड़ा आसान है ये, आपने मैनेजमेंट अकाउंट्स में ओन फंड्स पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ओन फंड्स का सिंपल मीनिंग आपको बता देता हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, या आपको मैनेजमेंट अकाउंट्स में वर्टिकल बैलेंस शीट में आप लिखते थे ओन फंड्स। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड उसके बाद ये जो हमने सब रिजर्व लिखा ना सोर्स, उसको शॉर्ट में मैं सोर्स लिख देता हूं। सोर्स, ये तीनों का टोटल करना है, इनर कॉलम में आ जाएगा। इसको कहते हैं ओन फंड्स। सोर्स का मतलब स्टूडेंट्स ये 0.1 का टोटल, ये मैंने सोर्स यहां पे लिखा, तीनों का टोटल। फिर वी गेट ओन फंड्स, ये सॉरी नीचे ओन फंड्स, इसका 25% विल रिकॉर्ड इट टू आउटर कॉलम। दिस वाज सेकेंड। थर्ड कैलकुलेशन पार्ट सिंपल इसका। नंबर 3 पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग मिनिमम ओन फंड स्टूडेंट्स, लिखते हैं हम लोग मिनिमम ओन फंड्स। मिनिमम ओन फंड्स, थर्ड हमको ये चाहिए मिनिमम ओन फंड्स। उसके लिए पहले क्या करने का स्टूडेंट्स, सिंपल सा फॉर्मूला, ओन फंड्स, ये ओन फंड्स है ना, ये ओन फंड्स माइनस लेस 50% ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब, डेप्थ का मतलब होता है स्टूडेंट सिक्योर्ड लोन। मैं यहां लिख देता हूं सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, बट वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन या लॉन्ग टर्म स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। मिनिमम ओन फंड्स कैसे फाइंड करना चाहिए स्टूडेंट्स, ओन फंड्स लिखो। ओन फंड्स कहां से आएगा, ये टोटल था ना, ये ओन फंड्स आप हम लोग यहां पे लिखेंगे जो भी अमाउंट होगा, माइनस 50% ऑफ डेप्थ। यहां पे डेप्थ का मतलब क्या, ऑल लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन नहीं। बैलेंस शीट में जो लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे ना, उसका 50% हाफ लिखना यहां पे, फिर ये माइनस करना, तो आपको मिनिमम ओन फंड्स आएगा, वो आउटर कॉलम है। दिस वाज पॉइंट नंबर 3। देन कम्स पॉइंट नंबर 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बाय बैक कर सकती है। नेक्स्ट वो कैलकुलेट करते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है सिंपल सा स्टूडेंट्स, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर शेयर। सो ये आंसर जो आएगा स्टूडेंट्स, आपको मैक्सिमम नंबर आएगा, मैक्सिमम नंबर। तो आपको आंसर जो होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स होगा। ओके, सो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है।
नाउ ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको आंसर आया, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस, कंपनी अपना शेयर होल्डर से कितने में खरीद रही है वो ऑफर प्राइस लिखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आउटर कॉलम। ओके अब मुझसे कोई पूछेगा स्टूडेंट्स, हाँ दिस इज एज पर द कंपनीज आर, देन आई विल से मैक्सिमम आफ्टर मेकिंग ऑल दिस 4 कैलकुलेशन, maximum possible buyback will be least of 0.124. Once again students, अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 50,000 शेयर्स, सो उस केस में जनरल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट पूछा है तो बैलेंस शीट बना दो। इफ द क्वेश्चन सेज नहीं कि दे आस्क अस कि प्लीज टेल अस हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट बैक, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स फिर आपको एक कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, डायरेक्ट एंट्री से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है। पहला सोर्स डिसाइड करना, स्टोर्स में क्या लिखना, फ्री रिजर्व, ऐसे रिजर्व जिससे आप डिविडेंड दे सकते हैं, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड कर लेना, सो ये ऐड करके आउटर कॉलम। फिर 25% ऑफ ओन फंड्स, ओन फंड्स क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये जो रिजर्व्स है ना स्टूडेंट्स, ये रिजर्व्स मैंने ऐड किया, सोर्स तीनों का टोटल ओन फंड्स, इसका 25% विल बी रिकॉर्डेड टू आउटर कॉलम, इसका 25%। थर्ड इज मिनिमम ओन फंड्स, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मिनिमम ओन फंड्स कैसे करते हैं, ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ डेट। ओन फंड्स मतलब दिस टोटल, ये इनर कॉलम में जो टोटल, वो टोटल यहां पे आएगा, दिस टोटल। ओके आपके रेफरेंस के लिए मैं ऐसा एक पेंसिल से, ये ओन फंड्स है आपका, ओन फंड्स। ओके ये ओन फंड्स हो गया, माइनस 50% ऑफ डेप्थ, डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना, उसका 50% हाफ फाइन करो, इससे माइनस करो, रिकॉर्डेड टू आउटर कॉलम, दिस इज 3। नंबर 4 फिर डिसाइड करो कितना नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम कंपनी बाय बैक कर सकती है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसका 25%, डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, आपको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, रुपीज में आंसर नहीं आएगा, नंबर में आएगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस will give us the amount to the outer column. अब डिसाइड कैसे करना है, मैं बाय बैक कितना करूं, लीस्ट ऑफ 1 to 4, 1 to 4 का मतलब आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, 0.3 का आंसर एंड 0.4 का आंसर, कंपेयर ऑल 4, जो उसमें से लेस होगा दैट इज योर मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक। आंसर 1, 0.1, 0.2, 0.3, दिस 0.3 एंड पॉइंट नंबर 4, ये चारों आंसर को कंपेयर, दिस पॉइंट नंबर 4, चारों आंसर को कंपेयर करो, चारों में से जो लेस होगा स्टूडेंट्स दैट विल बी योर मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक। ओके कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये ऑफर प्राइस नहीं दिया होता है, तो व्हाट टू डू, सपोज ऑफर प्राइस is not given, तो क्या करेंगे, सपोज ऑफर प्राइस is not given, then what to do, फिर ये कैलकुलेशन कैसा होगा, ये पॉइंट नंबर 1 2 3, ये 1 2 3 4 कैसे करने का, अगर ऑफर प्राइस नहीं है तो स्टूडेंट्स नो चेंज, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, नो चेंज फ्रॉम पॉइंट 1 2 3, ये 1 से लेके ना 1 2 3 कोई चेंज नहीं, मतलब जैसा आपने किया वैसा ही करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑफर, क्योंकि ऑफर प्राइस आप यूज कहां कर रहे हैं स्टूडेंट, देखो 4th पॉइंट में यूज हो रहा है ना, ऑफर प्राइस कहां पे यूज हो रहा है, 4th पॉइंट में, तो 4th पॉइंट इज अफेक्टेड अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन नो नीड टू वरी, कोई घबराने की बात नहीं, 1 2 3 पहले कर लेना। ओके अभी 4th में हमको ऑफर प्राइस ही ना, वो नहीं दिया हमको, चलो कोई बात नहीं, तो अभी पॉइंट नंबर 4 फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नो चेंज फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 2 3, फिर ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल buyback will be least of, पहले हमने 1 to 4 लिखा था, अभी तो 4 तो मैंने फाइंड ही नहीं किया है, मैंने पॉइंट नो चेंज फ्रॉम 1 to 3, तो 1 to 3 तक कैलकुलेशन किया है, 4 तो मैंने कैलकुलेशन किया ही नहीं, सो लीस्ट ऑफ 1 to 3।
सो इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 कैलकुलेट करो, फिर तीनों में से जो लेस होगा दैट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। बट अभी भी ऑफर प्राइस मैंने फाइंड नहीं किया। नाउ आई विल राइट ऑफर प्राइस इज इक्वल टू, ऑफर प्राइस इज इक्वल टू ये मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, तो आपको ऑफर प्राइस मिल जाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि बाय बैक सो एंड सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स एंड पास एंट्रीज, तो ठीक है हम लोग वो कर लेंगे, एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेंगे, बैलेंस शीट पूछा तो बैलेंस शीट भी कर लेंगे। बट सपोज क्वेश्चन सेज दैट कि डिसाइड हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट बैक, इन दैट केस ना स्टूडेंट्स डोंट स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज, इन दैट केस स्टार्ट विद दिस कैलकुलेशन। तो एग्जाम में डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन वो लोग पूछेगा, विच टाइप दे आस्क। सपोज सेकंड टाइप पूछा है, सो डोंट स्टार्ट विद जर्नल एंट्री, स्टार्ट विद दिस। पहला सोर्स फाइंड करो, सोर्स में फ्री रिजर्व लिखो और सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन शॉर्ट फ्री रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जिसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड कर लो, आपको टोटल आ जाएगा सोर्स। सेकेंड 25% ऑफ ओन फंड्स, ओन फंड सिंपल है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस दिस सोर्स, तो आपको ओन फंड्स आएगा। ये ओन फंड्स का 25% फाइंड करके आउटर कॉलम। थर्ड पॉइंट मिनिमम ओन फंड्स, ओन फंड्स ये जो टोटल था वो सेम टोटल यहां लिखो, माइनस 50% ऑफ डेप्ट। वन से डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, ओके, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होता है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इज यूजुअली शॉर्ट टर्म, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मत लिखना यहाँ पे प्लीज रिमेंबर, समवेयर आपके रेफरेंस के लिए लिख लो इग्नोर बैंक ओडी, ऐसा लिख लो इग्नोर बैंक ओडी। जब आप नोट्स लिखोगे ना तो ध्यान रखना, यहाँ डेप्ट से मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, और बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म लोन्स में नहीं आता है। ओके, सो ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, वो आंसर आउटर कॉलम में। फोर्थ पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड करना अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर, आपको नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस, ये आंसर आ जाएगा। अब ये चारों आंसर को कंपेयर करना है, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 एंड नंबर 4। ये जो नंबर 4 है राइट हैंड साइड पे, ये नंबर 4, चारों में से जो लेस होगा मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक विल बी लीस्ट ऑफ 1 to 4। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ऑफर प्राइस नहीं देता है, सो नो नीड टू वरी, जैसा आपने किया 1 2 3 वैसा ही करो, नो चेंज। फिर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक क्या होगा, 1 2 3 में से जो लेस है दिस दिस एंड दिस, तीनों को कंपेयर करो, लीस्ट ऑफ 1 2 3 विल बी मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। फिर ऑफर प्राइस फाइंड करो अगर नहीं दिया है तो, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक जो आपको यहां आया 1 2 3 का लीस्ट आया, उसको डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर, इससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, यहां पे डिवाइड करना तो आपको ऑफर प्राइस मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान रखना, इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन तो छोटा सा चेंज होता है, 1 से लेके 3 तक कैलकुलेट करते हैं, फिर फोर्थ ना 1 से 3 कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3। इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, फोर्थ कैलकुलेट नहीं करते हैं, फिर हम लोग ऐसा करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी लीस्ट ऑफ 1 2 3, वो लीस्ट ऑफ 1 2 3 को डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, यू विल गेट द ऑफर प्राइस। ओके, तो ये कब करना है, जब व्हेन दे आस्क अस कि प्लीज हाउ मेनी शेयर्स टू बी बॉट। अभी ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताए ना स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन, ये हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा ना स्टूडेंट्स, वो सिर्फ थियरी में है स्टूडेंट्स, उसको हमारे प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो कंडीशन में लिख दे सकता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, आपके थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा वहां पे एक कंडीशन है स्टूडेंट्स कि अगर आपको बायबैक करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये सब सेक्शन 68 में ही दिया है कंडीशंस। Buyback should be specified in, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो जब कंपनी फॉर्म होती है तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस शेयर इश्यू करने के लिए,
सो 3 बेसिक डॉक्यूमेंट में से एक ये है स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बायबैक का प्रोविजन उसमें होना चाहिए तो कंपनी बायबैक कर सकती है। अगर प्रोविजन नहीं है तो कोई बात नहीं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर लो, ऑल्टर कर लो, उसमें अभी प्रोविजन डाल लो, वो चलेगा, बट प्रोविजन होना चाहिए, शुड बी स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये सब आपकी थियरी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो मैं ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे खत्म, ये अभी थियरी के लिए स्टूडेंट्स। तो कंडीशंस में एक ये भी कंडीशन है स्टूडेंट्स। दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, अगर 10% तक बायबैक है, 10% बायबैक, ये कौन अप्रूव कर सकता है? अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग करके 10% तक का बायबैक वो लोग अप्रूव कर सकते हैं। अगर 25% तक करना है आपको बाय, 25% तक बायबैक, तो इसका अप्रूवल किससे मिलता है? शेयर होल्डर्स से स्टूडेंट। शेयर होल्डर्स को ना एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो 25% बायबैक हो सकता है। तो ये सब थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स हाँ, जो शेयर्स आपने बायबैक किया, शेयर्स विच आर बॉट बैक, सपोज मैंने इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लिया, देन सेम कैटेगरी या सेम क्लास of shares cannot be issued for 1 year। 1 साल तक आप ऐसे शेयर्स फिर इश्यू नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपने इक्विटी शेयर्स बायबैक किया ना, तो 1 साल तक स्टूडेंट्स फिर क्या करना है आपको, वही शेयर वापस आप री इश्यू नहीं कर सकते। फिर बायबैक ही क्यों किया? लॉजिकल है स्टूडेंट्स, जब आपको शेयर्स अभी वापस खरीदने थे तो उसी शेयर को वापस री इश्यू क्यों कर रहे हो? तो वो इश्यू नहीं कर सकते आप स्टूडेंट्स, ओके। और कोई कंडीशन मुझे अगर क्लिक हो रहा हो तो अभी मैं लिखा दूंगा आपको, और कोई कंडीशन, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, 1 ईयर है कि 6 मंथ। स्टूडेंट्स अभी 6 मंथ लिख लो, अगर मुझे ऐसा कुछ रहा चेंज करना रहेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो अपडेट कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है 6 मंथ है, सो फार एज आई रिमेम्बर। हो सकता है मैं गलत भी हूं, अगर कुछ होगा चेंज तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चेंज कर लूंगा। तो शेयर्स विच आर बॉट बैक, अगर आपने इक्विटी शेयर्स बाय बैक कर लिया है तो सेम क्लास, मतलब इक्विटी शेयर्स फिर आप 6 महीने के लिए आप वापस कोई इक्विटी शेयर्स इश्यू मत करना, दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स, ओके। और कोई ऐसा जो थियरी के लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला हमने लिख लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला लिख लिया। एक लास्ट मेरे जो ध्यान में आ रहा है, अगर बायबैक मैंने कहा ना, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बायबैक अप्रूव, या शेयर होल्डर्स करते हैं। सपोज उन्होंने अप्रूव कर दिया, नाउ बायबैक शुड बी कैरिड आउट। यहां पे 1 ईयर का लिमिट है, विद इन 1 ईयर from the date of passing of resolution। ये सिर्फ आपके थियरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। बायबैक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड होना चाहिए, नहीं है तो आर्टिकल्स आपका अमेंड कर लो, ओके। 10% तक का बायबैक करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करके वो लोग कर सकते हैं, बट ज्यादा का करना है तो अप टिल 25% करना है तो कौन, शेयर होल्डर्स को मीटिंग बुलाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, शेयर जो आपने आज बायबैक किया, जैसे इक्विटी शेयर्स बायबैक किया, तो ऐसे ही क्लास के इक्विटी शेयर्स आप वापस इश्यू नहीं कर सकते, कितने 6 महीने तक नहीं कर सकते। और बायबैक एक बार रेजोल्यूशन पास कर लिया आपने तो 1 साल के अंदर वो बायबैक कर लो, ओके। तो ये सिर्फ थियरी के लिए आपके स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। So this is what is buyback of shares students। क्विकली एक बार, buyback is like redemption of shares। लास्ट सेम में आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स redemption of preference shares। रिडम्पशन में इशू में क्या होता है, हम शेयर्स कैश कलेक्ट करते हैं और शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट देते हैं। रिडम्पशन में ऑपोजिट होता है, वी टेक बैक शेयर सर्टिफिकेट्स
एंड वी रीपे कैश। तो सेम वे बाय बैक में है, हम इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सर्टिफिकेट ले लेंगे और उनका कैश वापस कर देंगे। रिडम्पशन सेक्शन 55 में आता है, बाय बैक सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आता है। फिर ये 5 कंडीशंस याद रखना, इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना है तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप हुआ तो मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल करना पड़ेगा। शेयर्स अगर बाय बैक करना है तो यू कैन बाय बैक एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। 10 का शेयर अगर 10 में बाय बैक किया तो पार, 10 का शेयर 12 में बाय बैक किया तो प्रीमियम, 10 का शेयर 9 में बाय बैक किया तो डिस्काउंट। अगर प्रीमियम पे बाय बैक किया तो इट्स अ लॉस, डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट पे बाय बैक किया है तो स्टूडेंट्स गेन, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व। फिर ये इक्वेशन बनाते थे आप लास्ट सेम में भी, अभी भी बनाएंगे। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, 10 लाख रुपया रीपे करना है ना, तो फंड कहां से आएगा? 2 ऑप्शन आपको कंपनीज एक्ट में मिला है, या तो आप नया शेयर इश्यू करो या आपका रिजर्व सेविंग्स यूटिलाइज करो। ठीक है, जब आप फ्रेश इश्यू की बात करते हो तो ध्यान रखना, फ्रेश इश्यू शुड बी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, देन यू कैन रिकॉर्ड इट हियर। अगर फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो यहां रिकॉर्ड मत करना स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अलाउड, इट कैन बी रिकॉर्ड इन इक्वेशन, बट उसका एंट्री आएगा। ओके, फिर प्रोसीड्स का मतलब फेस वैल्यू शेयर का 10 है और इश्यू प्राइस जो शेयर्स आप इश्यू कर रहे हैं वो भी 10 है, तो हाउ मच आई विल रिसीव 10। फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 12 है, एक्चुअली आई एम रिसीविंग 12, बट दिस चैप्टर कंपनीज एक्ट सेज दैट नहीं, प्रोसीड्स 10 ही लेंगे हम लोग। फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस इज 9, तो प्रोसीड्स विल बी 9। फिर यहां पे जो भी हमने अमाउंट यूटिलाइज किया फ्री रिजर्व से, जैसे हमारे केस में मैंने 4 लाख लिख दिया था, तो दैट 4 लाख कहां ट्रांसफर करना? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये अकाउंट का एक ही यूज होता है, इट इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब मैंने यहां लिख दिया है, रिजर्व्स विच कैन बी यूटिलाइज और विच कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। उसका मैंने एग्जांपल पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व भी है उसका एक एग्जाम्पल। ओके, रेवेन्यू रिजर्व आप लिख सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। नॉन फ्री रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जिसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, जिसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। ओके, सो उसका एग्जांपल कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर जनरल एंट्री, शेयर्स पार्टी पेड अप है तो मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल। इन्वेस्टमेंट बेचा तो दिस इज द एंट्री, गेन हुआ तो पीएनएल क्रेडिट करना, लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट। फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू कैन बी इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। ठीक है, इश्यू इज एट प्रीमियम तो क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू इज एट डिस्काउंट तो डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। फिर बाय बैक कैसे कर रहे हो? देखो, प्रीमियम पे कर रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, 2 प्रीमियम 1 बाय बैक। डिस्काउंट दोनों में से एक हो सकता है, दोनों पॉसिबल नहीं है। 5 में आइदर दिस और दिस, डिस्काउंट है तो दिस इज द एंट्री। अमाउंट पेबल में भी आइदर दिस और दिस, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में से एक एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अमाउंट पेड, ट्रांसफर टू सीआरआर इज 8, बोनस डिक्लेयर्ड, ये सीक्वेंस कंपलसरी है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर 10, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दीज आर द एंट्रीज। अभी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं चैप्टर में, या तो वो लोग कहेंगे कि इतना शेयर्स बाय बैक कर लो, सो इन दैट केस स्टार्ट विद एंट्रीज, ड्रॉ बैलेंस शीट, हो गया। बट इन सर्टन केसेस, ज्यादातर एग्जाम में सेकंड टाइप आता है स्टूडेंट्स, they will ask us how many shares to be bought back, so in that case ये कैलकुलेशन करो। पहला सोर्स मतलब फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर 25% ऑफ ओन फंड्स, ओन फंड्स मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सोर्स, यू गेट ओन फंड्स, इसका 25% आउटर कॉलम। देन मिनिमम ओन फंड्स, ये ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, माइनस करो, नेट आंसर आउटर कॉलम। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आएगा मल्टीप्लाई बाय ऑफर प्राइस, जो प्राइस में कंपनी शेयर्स खरीद रही है, ये आंसर आएगा। फिर ये चारों आंसर को कंपेयर करो, आंसर नंबर 1, 2, 3 एंड दिस आंसर नंबर 4 स्टूडेंट्स। चारों में से जो लेस होगा दैट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक। टर्म मैंने क्या लिखा है? मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम और एक्चुअल में फर्क होता है, वो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज मैक्सिमम, इतना कंपनी को अलाउड है। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये लिमिट रखा है आपके लिए। कभी कभी क्या होता है, ऑफर प्राइस नहीं देते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं, पहला ये 1, 2, 3 जैसा हम करते हैं ना, वैसे ही करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कैलकुलेट कर लो, नंबर 4 मत करना। उसकी जगह पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक विल बी लीस्ट ऑफ 1, 2, 3। आंसर 1, आंसर 2 एंड आंसर 3, तीनों को कंपेयर करो, तीनों में से जो लेस होगा दैट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक। ये मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स का ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो इसके लिए मैंने वापस लिखा नहीं वो फॉर्मूला। ओके, तो डिवाइड करोगे आपको ऑफर प्राइस आ जाएगा। फिर ये जो मैंने कंडीशंस लिखा है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपके थियरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा दिया है।
Buyback should be specified in articles of association. 10% buyback approved by board of directors. 25% करना है तो शेयर होल्डर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. Shares which are bought back, then same class of shares cannot be issued for 6 months. Equity shares buy back किया है तो अगले 6 महीने तक आप equity shares issue नहीं कर सकते. और buyback should be carried out within 1 year. जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या स्पेशल रेजोल्यूशन, 1 साल के अंदर आपको बायबैक पूरा खत्म करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस. ओके, सो दिस वाज थियरी नोट्स फॉर बायबैक. ये प्रिपेयर कर लेना. नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑन दिस चैप्टर. यहां से स्टार्ट हो रहा है बायबैक. Okay, that's all. Thank you.